अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूँगा दुआ ज़ोहरा के इशू पे। इस्लाम सिंध हाई कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला दिया उसमें दुआ ज़ोहरा को ये कहा गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहती है चली जाए और उसके बाद वो अपने शौहर के साथ चली गई। ये फ़ैसला क्या ठीक है या गलत है, इस पे तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगा कि इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे और दुआ ज़ोहरा केस के बाद पाकिस्तानी मुआशरे पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे और इसका ज़िम्मेदार कौन है। आज जब फ़ैसला होने के बाद 10 मिनट दिया दुआ ज़ोहरा को, तो वो अपने माँ-बाप के सामने गई और सर झुका के बैठी रही, उसकी वालिदा रोती रही और दुआ ज़ोहरा सर झुका के उस आँसुओं को देखती रही, उस माँ के आँसुओं को जिसने उसे पाल-पोस के बड़ा किया था। और उसके बाद इत्तलात ये है कि वो अपने शौहर के साथ चली गई। सबसे पहले तो ये कि ये दुआ ज़ोहरा का केस इतना मीडिया ने हाइलाइट क्यों किया? और दूसरा ये कि इस फैसले के बाद इस सोसाइटी पे क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, दुआ ज़ोहरा को अगर आप देखें तो वो बहुत धान-पान सी, छोटी-सी, छिल्लड़-सी लड़की है और जिस लड़के के इश्क में उसने अपने माँ-बाप को छोड़ा, वो खुद कोई शी जवान नहीं है, वो भी छिल्लड़ सा एक लड़का है। और दुआ ज़ोहरा कहते हैं कि नेट के ऊपर और फेसबुक और इस तरह सोशल मीडिया से ताल्लुकात बनते-बनते यहाँ तक बात पहुँची। 2 चीज़ें, इस सारे मामले में मीडिया का रोल बड़ा भयानक रहा। उन्होंने इस केस को इतना हाइलाइट किया। पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे थे, पाकिस्तान में लोग गुर्बत से मर रहे थे, पाकिस्तान दिवालियापन की जानिब बढ़ रहा है और पाकिस्तानी मीडिया दो दुआ ज़ोहरा के केस को इतना बढ़ा-चढ़ा के बयान किया कि जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, उनका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आज के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये होगा कि जो इस उम्र की लड़कियां हैं, उन्हें एक रास्ता मिल गया कि हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कि पाकिस्तानी मुआशरा है, पाकिस्तानी मुआशरे की कुछ इक़दार हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं। इस्लाम के अंदर रह के जो कुछ इस्लाम ने हमें कहा है, उसकी कुछ अपनी वैल्यूज़ हैं। लेकिन दुआ ज़ोहरा के आज के केस के बाद ऐसा लगता है कि जो नई नई नस्ल है, जिन्हें अपने माँ-बाप के ना आँसू नज़र आते हैं, वो इतनी बेहिस है दुआ ज़ोहरा की। जब तक उसने क्या इश्क करना है, उसने क्या मोहब्बत करनी है, जो लड़की अपने माँ-बाप के आँसुओं का एहतराम नहीं कर रही, अपने बाप के सफ़ेद दाढ़ी के बालों का एहतराम नहीं कर रही, उसने क्या किसी से मोहब्बत करनी है? बहरहाल ये तो उसे आने वाले दिनों में भुगतेगी। और आप मेरे ये वीलॉग याद रखिएगा कि 3 महीने बाद मैं इस ये मौजू पे दोबारा वीलॉग करूँगा। लेकिन आज का फैसला इस जो सिंध हाई कोर्ट का है, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि इस उम्र की बच्चियों को एक रास्ता मिल गया कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकती हैं, जो कि एक अच्छा निशान नहीं है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए। दूसरा ये कि ये वाक़या वालिदैन के लिए भी बहुत बड़ा एक सवाल है, जो अपने बच्चों को बेराह रवी की जानिब खुद बढ़ाते हैं। उनकी बेटियाँ बेटे मोबाइल लेके सारी रात जो है उनके सामने चैट कर रहे होते हैं, तो उन्हें खुद नहीं पता होता वालिदैन को कि किससे बात कर रहे हैं और किससे नहीं। और तीसरी बात ये कि दुआ ज़ोहरा के वालिद की मोहब्बत अपनी बेटी से कोई बाप इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह उन्होंने इस केस को हाईलाइट किया, और मुझे ऐसा लगता है वो शोहरत के भूखे हैं, वो टीवी पे आने के भूखे हैं। अब हो सकता है कि मेरी इस बात से कुछ लोगों का दिल जो है दुखे, लेकिन हकीकत यही है कि दुआ ज़ोहरा का बाप चाहता तो इस मामले को खामोशी से भी रिज़ॉल्व कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और आज एक सदमा, एक मैं समझता हूँ जज़्बाती तौर पे एक इंतहाई बदतरीन दिन है पाकिस्तान के वालिदैन के लिए, जिसमें दुआ ज़ोहरा जैसी एक लड़की, एक कुन ज़हन लड़की अपने माँ-बाप के सामने बैठी रही और उसके माँ-बाप आँसू बहाते रहे, रोते रहे। जो बच्चे अपने पहली मोहब्बत वालिदैन की कोई मोहब्बत नहीं निभा सकते, उन्होंने क्या किसी से मोहब्बत निभानी है। लेकिन आज का फ़ैसला बहुत सारे सवाल छोड़ गया कि पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर वालिदैन का भी कोई रोल है, या कोई बच्ची 16-17 साल की उम्र में बलूगत पे पहुँचती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से घर से भाग के शादी कर लेती है और अदालतें उन्हें कवर फराहम करती हैं। इस कवर फराहम करने का क्या नुकसान है, वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।